अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान। ईद हो और अपने ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। हम कोहिनूर चैनल के साथ अपनों के साथ ईद मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हम अकेले ईद नहीं मनाएंगे, हम आपके साथ उन तमाम सेलिब्रिटीज के साथ यहाँ पर ईद मनाएंगे जो फ्रंट ऑफ कैम में आपके सामने स्क्रीन्स पे तो बड़े ग्लैमरस और बड़े ही अछूते नजर आते हैं, मगर बिहाइंड द सीन वो ईदें कैसे मनाते हैं, कितनी ईदी देते हैं घर वालों को, कहीं वो कंजूसी तो नहीं करते। ये तमाम मामलात आज हम अपने गेस्ट के साथ शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे, बल्कि उनको वो बताएंगे कि ये जो ईद है ये खाली घर वालों के साथ ही ऐसे मनाते हैं या बाहर हम जैसे लोगों के साथ भी मना सकते हैं कभी कभी। हमारे साथ मौजूद है जी तैयबा अली, और उम्मीद करते हैं कि छोटी ईद की बड़ी खुशियां जो हैं वो आप लोग मना रहे होंगे और हम आपके साथ ये शो लेकर आए ताकि आपकी इन खुशियों को मजीद जो है वो दोबारा किया जाए। और बड़ी जो है आज का शो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स जो है वो हमारे साथ मौजूद है। उनकी जरा बचपन की भी हम यादें ताज़ा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बचपन में कैसे जो है वो ईद मनाते थे और आज कैसे मनाते हैं। तो बड़ी मजे मजे की गुफ्तगू जो है वो आज के इस शो में होने वाली है। अच्छा तैयबा, दो लड़कियां यहाँ मौजूद है और हम आपस में गॉसिपिंग तो करेंगे, मगर अपने साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं अपने तमाम ऑडियंस के साथ ताकि हम मिलकर ईद मनाएं। अच्छा जी, हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है मसूद भट्ट साहब जो कि डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर भी उस टाइम के जिस टाइम फिल्म इंडस्ट्री अपने पूरे अरूज पे थी और इनके क्रेडिट पे 92 मूवीज जो है ना वो इनके क्रेडिट पे हैं। आज भी जब हम कभी रील निकालने की या हम कोई बात करते हैं कि चलो किसी सॉन्ग के ऊपर टिकटॉक बनाएं तो सबसे पहले हम इनके दौर के गाने निकालते हैं और वो फिल्म्स और वो लेजेंड्स और वो हीरोज, वो हीरोइंस, वो एक्टिंग शायद अब नजर नहीं आती या शायद आती भी है। इतना ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आज हमारे साथ और भी नई जो मूवीज हैं उनके साथ उनके जो प्रोड्यूसर भी मौजूद हैं और हीरो भी मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद है जी राशिद महमूद साहब जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर हैं और बहुत सारे क्रेडिट्स इनके नाम पर हैं। ये बात करते हैं कुछ तल्ख अंदाज से, कुछ ऐसी खूबसूरत बातें कर जाते हैं कि जो बाद में सोचने वाला सोचता रहता है कि ये बात हुई क्या है। हकीकत में वो क्रिटिसिज्म भी होता है मगर वो ऐसे जिसे कहते हैं ना गोलमोल अंदाज में कि अगले सुनने वाले को समझ भी नहीं आती। और तैयबा, और हमारे साथ कौन मौजूद है? बिल्कुल, हमारे साथ नई जो मूवी हमारी रिलीज हुई है डेलीगेट, उसकी बड़ी कास्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनके जो डायरेक्टर हैं नदीम चीमा साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान डायरेक्टर हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बड़े जाने माने इनका नाम है और बड़ा अहम किरदार इन्होंने अदा किया है इस फिल्म को बनाने में। और सबसे पहले तो सर मैं मुबारकबाद भी दूंगी फिल्म की सक्सेस पर, और बड़ा इन्होंने मेहनत की और वो स्क्रीन पर जो है वो हमें मेहनत है वो नजर आती है। और इसी के साथ साथ हमारे साथ निहायत ही जो टैलेंटेड एक्टर हैं और वो हमारे साथ मौजूद है यासिर खान साहब। बस सर खुशामदीद कहते हैं आपको शो को और आपको भी फिल्म की सक्सेस पर मुबारकबाद देती हूँ। और इसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं ये, तो इनसे भी जानेंगे कि ये कैसे ईद बचपन में मनाते थे और आज की ईद जो है वो कैसे मनाते थे। तो ये सारी हमारे पास जो लोग मौजूद है, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आज जो है वो होने वाली है। अच्छा तैयबा, आज आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत खूबसूरत पहनावा है। हम आपस में एक दूसरे की तारीफ करेंगे कि हम इनको भी मौका दे आप भी कह सकते हैं। आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। पहले तो आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। और सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ईद के दिन आप क्या करते हैं, सबसे पहली जो आपकी एक्टिविटी हो वो क्या है? देखें सना, ईद होती है जो वो ईद ही होती है चाहे जिस रूप में भी हो। अभी तो इतना काम नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त पंजाब में, तो जब ईदें होती थी, जब हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे 80 से लेकर 2004, 5, 6 तक, तो हमें तो वो जो ईद आती थी ना वो मेरी बड़ी खुशी का समा होता था कि ईद आ गई है, हम सोएंगे जी भर कर। ये कैसी ईद होगी? क्योंकि हर ईद पे फिल्म लगनी होती थी तो शूटिंग कर करके बुरा हाल होता था, तो फिल्म लगानी जरूर होती थी 30 दिनों में। हाँ। और जब फिल्म लगने को हो जाती थी, तैयार हो जाती थी, तो फिर हमें सुकून हो जाता। वो जो ईद होती थी ना, वो सिर्फ नमाज पढ़ी तो अल्लाह के ज़रूर सर झुकाया, तो उसके बाद घर आ गए, सारा दिन सो के तो फिर अपने सैलमे पे गए रात को 7 बजे कि फिल्म रिलीज हुई है, या अपने किसी असिस्टेंट को कहना कि यार मुझे बताना फोन पे के फिल्म लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है।
अच्छी है तो मैं आ जाऊंगा, नहीं अच्छी तो मैं घर पे ही हूँ। अच्छा भट्ट साहब, ये वैसे ज्यादती है आप ये कह रहे हैं, मगर ऐसा हो नहीं सकता कि जिस घर में बहनें हो, माएँ हो और एक फैमिली का माहौल हो और फिर वो आपको इतने आराम से सोने दे, ईदी तो जरूर आपसे मांगी जाती होगी। नहीं वो अपना सना वो पहले ही उनको सबको फारिग कर देते थे ना, इससे पहले, ताकि वो फारिग करके सो जाते हैं ताकि डिस्टर्ब ना करें। फिर सबको, मेरी मिसेज को, सबको उनको ख्याल होता था कि यार ये सो रहे हैं, इनको सोने दो, इनको ना कुछ छेड़े, क्योंकि ईद तो दे चुके हैं सबको, तो अब क्या करना है हमें, हमारे साथ उन्हें तो पैसे ही लेने होते थे, वो हमने दे दी थे। तो ईदें वो थी। अब तो हर ईद पे तकरीबन पिछले 5-6 साल से कोई काम नहीं कर रहे, और अब इंशाल्लाह शुरू की है फिल्म, कहानी लिख रहे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, मलिक सफदर साहब उसके प्रोड्यूसर हैं। तो अभी नाम रखा है एक गल्फ सुन इश्का, पंजाबी में है। तो इंशाल्लाह ये आज के जो दौर में फिल्में बन रही हैं, जैसे लोग बना रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे और फिर ये कोशिश भी करेंगे कि ईद पे लगाएं, चाहे कोई भी जब ईद हो। अच्छा, आपने ये बताया कि उसकी कहानी लिख रहे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, तो जरूर ये मोहब्बत पे मबनी कहानी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल मोहब्बत, क्योंकि वो खुद मोहब्बत के डसे हुए हैं, तो वो इससे पीछे नहीं हटते, मोहब्बत पे फिल्में लिखते हैं। और मेरा भी स्टाइल होगा उसमें, एक्शन का भी, तो उनका भी स्टाइल होगा, मोहब्बत, प्यार, दो दिल का टूटना, ये वो जो भी होता है एक फिल्म की स्टोरी, तो मैं बता सकता अभी कैमरा उसका अपने ओपन करना है, लेकिन वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में हमने इंटरवल तक उसकी डायलॉग भी लिख ली है, और अभी दूसरा हाफ उसका शुरू किया है, वो इंशाल्लाह ईद तक हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अपने जो मोअज़्ज़ज़ सामीन है, हमारे जो ये प्रोग्राम देखने वाले, मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि ये लाहौर से भी कोई फिल्म अच्छी बने और वो स्क्रीन पे लगे और उसके म्यार पे जाएं जैसे अब दूसरी फिल्में चल रही हैं। अच्छा तैयबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राशिद साहब यहाँ पर मौजूद है ना, ये कितनी ईदी देते होंगे? गेस करना जरा मुश्किल है, उन्हीं से पूछ ले आप पूछ ले। ज्यादा से ज्यादा कितनी देते हैं आप? कहाँ से शुरू किया ईदी देना? कितनी अमाउंट से? बेटा सिर्फ इतना फर्क आया, जब हम बच्चे होते थे हमें 5-5 रुपए मिलते थे और वो खत्म नहीं, छलांगे मारते। आज मैं अपने नवासियों को, पोते पोतियों को, अपने बच्चों को 5-5 हज़ार दे बाबा की इसका क्या है, इतना सा फर्क आया। वरना देखिए ये जो ईद का प्लेयर होता है ना, ये रब की तरफ से रमजान के बाद रब आप उसके कहने पर सारी हर चीज मौजूद है और खा पी नहीं रहे, क्योंकि उसका हुक्म वो इम्तहान ले रहा है। उसके बाद जब आप उस इम्तहान से गुजर जाते हो तो फिर वो एक दिन ईद का जो आता है वो उसकी तरफ से एक ब्लेसिंग और प्लेयर होता है कि चलो आप इसको एंजॉय करो। तो उसमें ये बेटा ये है 5, तब 5 रुपए नहीं खत्म होते थे, आज 5,000 का कुछ नहीं आता। इतना सा फर्क हुआ, वरना वही सेम कैफियत प्लेयर वही है जो बचपन में होता था। बुजुर्गी में बच्चों को देख के बच्चा उनको वही प्लेयर मिलता ऐसे ऐसे, तब हमारे बुजुर्गों को हमें देख के वो प्लेयर मिलता था। एक ही बात, बड़ी अच्छी बात की राशिद साहब ने कि उस वक्त 5 रुपए खत्म नहीं होते थे, अब 5,000 का पता नहीं चलता शुरू कहाँ से तक सुनोगे, कहाँ तक सुना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल। और अभी हम दिल्ली गेट्स की कास्ट की तरफ जो है वो रुख करते हैं। यासिर सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी ईद के दिन क्या एक्टिविटीज होती हैं? सुबह उठ के आप जो है वो कुछ मीठे में खाते हैं, उसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? प्लीज ये नहीं कह देना कि हमें सोना होता है। हाँ, ये नहीं कह देना। अब बेसिकली वो जो ईद पहले होती थी ना, तब मैं छोटा था, अब वो ईद का मजा नहीं रहा। इसकी भी 100 वजूहात है। बेसिकली मेरी जो एक्टिविटी होती है ईद की वो ये है कि मैं सुबह उठता हूँ, एक तो नमाज बहुत अर्ली उन्होंने की होती है तो हम सोए होते हैं, बात उधर ही आ गई। उसके बाद मैं यही सोचता हूँ कि काश नमाज थोड़ी 10 बजे हो, बंदा आराम से उठता है, सेवियां खाता है और फिर नमाज पढ़ता है। नहीं, वो आपकी कंट्री में उधर 10 बजे होंगे ना? 10 बजे होंगे, हाँ। तो यहाँ पर वो सुबह है तो फिर जाहिर बात है हम सोए होते हैं, क्योंकि चांद रात फैमिली चीजें, वो मेहंदियां लग रही हैं चीजें, की वजह से फिर थोड़ा हम लेट हो जाते हैं। मेरा बेसिकली हर ईद ऐसी मेरी गुजरी है, तब मैं पाकिस्तान में 5 साल से आना जाना मेरा, तब भी ईद गुजरी है। तो मेरा सुबह उठ के मैं रनिंग कर रहा होता हूँ, लोग सारे तैयार हुए होते हैं, मैं अपनी एक्टिविटीज कर रहा हूँ, क्योंकि एक शौक है ना, एक एक्टर का, एक जुनूनी चीजें हैं, तो लोग जश्न मना रहे हैं, मैं अपनी एक्टिविटी। बस उसके बाद फिर फैमिली, जाहिर बात है
चीजें जाना। और फिटनेस का आपको इतना शौक है कि वो मीठे ईद की जो खुशियां है वो मीठा भी आप ईद खा लेते हैं, मीठा भी खा लेते हैं, कोई मसला नहीं, चीट डे क्योंकि वो सारी कार्डियो में बाहर जाके बर्न कर देता हूँ। ठीक है। तो उसके गाड़ियों को तूल दे देते होंगे हाँ जी, यार, वो ऐसी लता कर ऐसी लेता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर आपकी जानिब में आऊंगी नदीम चीमा साहब। सर आपकी बचपन की कौन सी ऐसी खास याद है जो अभी भी आपको याद है कि ईद किस तरीके से आप लोग मनाते थे और अब एक्टिविटी क्या होती है आपकी? अरे सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसका अभी भी बचपन ही है, तो बच्चा छोटा सा ये हमारे हाथों का बच्चा है, बच्चा है, ये इतना हमारा- सा आया था ये हमारा इंडस्ट्री बच्चा है, में, बिल्कुल। जब हम उसको डायरेक्टर थे अच्छा, तो बिल्कुल बच्चों की तरह है। आज भी बच्चा ही है, बच्चा ही लेकिन है। माशाल्लाह अब ये हमारी- बरसात मगर हमारे सर तो जी, ये बच्चा ये ही है। बच्चे हैं, मगर आपने इनकी फिल्म का प्रोमो ट्रेलर देखा हो ना, वो मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब हम पहले देखते होते वो चूड़ियां और ये जो मूवीज थी हमारी आंखों से गुजरी हुई हैं, इनका प्रोमो देख के लिटरली फर्स्ट टाइम मतलब मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो है ना, Of course, ऑब्वियसली of जब course, फिल्म of जो है ना course. लॉन्च हो जरूर चुकी है देखिएगा, हम जरूर देखने नो जाएंगे। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ी मेहनती बच्चा है। ये देखें, ये कहाँ से सब बनना, ये एक्टर आया था, हाँ, तो अब ये हमारी फील्ड में आ गया, हमारे साथ खड़ा हो गया। हमारी दुआएं हैं, बच्चा है अपना। इसने 3-4 फिल्में पहले बनाई हैं, जियो सर उठा के, दौड़ और बाप, और ये बड़ी, मेरा दिल कह रहा है ये फिल्म बड़ी बेहतर फिल्म होगी और अच्छी होगी। प्रोमो तो बहुत awesome। इनकी पिछली सब फिल्मों से बेटर होगी, इसलिए कि इन्होंने एक माहौल, जो एक हमारा शहर का एक दिल्ली गेट को जिस तरह इन्होंने, मैं देखा ना, मैंने इनके ट्रेलर टीजर को, इन्होंने इस्तेमाल किया ना उसको, ये इन्हीं का खासा था। बरसात बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बट साहब, आपने बड़ी हौसला अफजाई की। थोड़ी सी मैं इसकी फिल्म के बारे में बात कर दूं, क्योंकि मैं इनकी फिल्म का हिस्सा, मैंने भी एक रोल किया। हाँ। देखो बेटा, जो चीज कोई भी मैटर हो, सबसे पहले तो ये है हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा, गौर इस पे करो ये क्या कह रहा। बात अगर बड़ी होगी तो किसी मुंह से भी निकले सुनी जाएगी। हमारी रहचल, हमारा कल्चर, हमारी अकदार, हमारे रस्म और रिवाज, जो अंदरून शहर है उसकी इंटायरली कुछ ट्रेडिशन और है। जब हम बहरिया और फला फला इधर उधर निकले तो वहां के मसाइल और तरह के। सबसे पहला जो प्लस पॉइंट इसकी फिल्म का है, ये लिखी है उन्होंने मोहम्मद कमाल पाशा मोहम्मद साहब। कमाल पाशा साहब ने, अल्लाह गिर की रहमत करे। आमीन। भट्ट साहब की बेशुमार फिल्में की उन्होंने। नहीं, वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं उनका नाम लेना भूल गया। मोहम्मद कमाल पाशा साहब ने मुझे कई बार, मैं जब उनके पास जाता तो उन्होंने मुझे इसके सीन सुनाए, यार देख मैंने ये लिखा है, और क्या बात है, बड़े जबरदस्त सीन थे। अब वो बड़ा दुख है हमें कि उनकी फिल्म लग रही है, हाँ, दुनिया वो में नहीं नहीं है। है। बहरहाल जहां भी हैं वो देख रहे होंगे, सब ऐसे कुछ ही, महसूस ऐसे। कर रहे होंगे, वो हम में होंगे, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में बेहतरीन मुकाम। आमीन। और फिर इसमें जो इन्होंने कास्टिंग की है, बड़े बड़े नामवर रजिस्टर्ड लोग हैं जो शनाख्त रखते हैं। आपको बिल्कुल ये लगेगा कि ये दिल्ली, अब जावेद शेख साहब को तो आप एलीट बना दो तो वो भी बन जाते, आप उनको सलूका धोती बना दो, वो भी मल्टी डायमेंशनल आर्ट। इसी तरह और जितने इसमें, कवि खान, इसमें से कुछ दोस्त तो हमारे अल्लाह भी के पास चले गए, कुछ और भी नाम है एक दो, वो भी नहीं है आप। तो इसमें करेक्टराइजेशन जो है ना, सबसे देखिए किसी भी सब्जेक्ट में जो रिक्वायर किरदार होते हैं, डायरेक्टर अगर उसके लिए अपने आर्टिस्ट जो है वो प्रॉपर जो उसमें फिटिंग में आते हैं, विजुअल के एतबार से, अपनी कारकर्दगी के एतबार से, तो ये उस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और डायरेक्टर जो बड़े बसंत भट्ट साहब है, मैंने पता नहीं कितनी फिल्में की, मुझे याद भी नहीं, इनके सबके साथ मैंने मुझे भी नहीं याद। हाँ। मुझे एक ही याद है फिल्म, और जो मेरी सब- पहली फिल्म इन्होंने की थी उसका नाम था कर्ज। उसमें इनका पहला बार ये स्क्रीन पे आए हैं, और उनमें सीन में थे मोहम्मद अली साहब, राई साहब, सुल्तान राई साहब, बहार आगा बेगम, तालिब साहब, आगा तालिब साहब, बहार अफराद अहमद बेगम, और अंजुमन। अंजुमन। हाँ, ये अदालत का सीन था, ये उन्होंने पहली बार ये कैमरे में आए, और यकीन कीजिएगा कि एक सफे का वो शॉट था, इन्होंने पहली टेक में कोई ओके किया, और मुझे मोहम्मदी साहब पूछे ये किसको कहाँ से पकड़ कर ले आए इनको। और तब मेरा फिल्म से कोई शोभा नहीं थी, ये भट्ट साहब लाए थे मुझे। अच्छा चीमा साहब, ये बड़ी अनोखी बात आज हमें पता चली आपकी। हम वैसे तो स्किल्स को सारे ही जानते हैं, मूवी भी आ गई है, मूवी भी हमने देखी बहुत अच्छी, मगर ये जो बात आज हमें पता चली है कि आप तो एक्टर बनने आए थे। आप इस तरफ कहाँ पर आ गए? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली मेरे बड़े भाई शफकत चीमा साहब, मैं उन्हीं के साथ स्टूडियो आता था, साथ उनको मैनेजमेंट उनकी करता था, उनको काम करते हुए देखता था। बस उनके साथ वो जो सफर गुजरा है ना, उस सफर में एक्टिंग का भी शौक था और डायरेक्शन, जब भट्ट साहब को काम करते देखता, फिल्म इंडस्ट्री में सोचता था कि यार सबसे बेहतरीन शोबा कौन सा है,
तो कैप्टन ऑफ शिप डायरेक्टर होते थे। जब इनकी वहां पे डिग्निटी, वकार और इनके काम का दबदबा देखना, तो फिर सोच लिया कि यार एक्टर बनूं या ना बनूं, डायरेक्टर जरूर बनना है। वाह, अमेजिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। मेरे लिए तो 2 खुशियां हैं आज कि आज मेरी फिल्म दहली गेट भी रिलीज हुई है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, और आज नो डाउट इट वाज अ ऑसम मूवी। मगर सर सारी बातें, मूवी की बात एक तरफ छोड़े, घर ईदी कितनी देख के आए? ये ऑनियन आपके घर वाले देख रहे हैं, ज्यादा बताएंगे तब भी नुकसान है, कम बताएंगे तब भी। जैसे भट्ट साहब ने बोला है ना कि चूंकि ईद से पहले हमारी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही थी और बहुत टाइट थे, थके हुए थे, मैंने अपना वॉलेट बाहर बेगम को पकड़ाया, मैंने कहा बच्चों को जो चाहिए होगा इसमें से खुद ही निकाल के दे। पॉइंट इतना सुनने वाला पॉइंट है, तमाम मर्द हजरात जो है ना ये पॉइंट नोट करें, अपना वॉलेट जो है ना अपनी बेगम को देके जाएं, शाबाश। इसमें भी कोई साजिश होगी नदीम की। ऐसे नहीं हो देना, हो सकता खाली आप नहीं कर। इन्होंने की फिल्म रिलीज थी, इन्होंने ज़ाहिर है पोस्ट प्रोडक्शन, डीसीपी बनवानी, इधर जा पब्लिसिटी देखनी है, वो सारा कुछ इन्होंने देखा होगा, और डेफिनेटली इन्होंने भी 100 का ही दिन गुजारा होगा, ये मेरा ईमान है। पूछ रहे आप, आपने बहुत सारी ईदें बाहर भी गुजारी होंगी, अपने देश से दूर। एक ईद मैंने गुजारी, मेरी तो रो रो के वो ईद गुजरी है। आपकी ईदें कैसी गुजरी? वहां पर तो ना खाने को चजका मिलता है, हमारे देसी टिपिकल जो फूड होती है, ना वो चांद रात होती है, ना वो गेट टुगेदर्स होते हैं, तो क्या इन चीजों को मिस करते हैं? नहीं, ये आप थोड़ा सा गलत कह गए। नहीं होता, उधर भी हमारे काफी पाकिस्तानीज हैं। अच्छा, एक मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, चांद रातें वहां भी मनाई जाती है। वो संडे का इंतजार करते हैं, इतवार होगी तो ईद होगी, ये फैक्ट है कि नहीं है? फैक्ट नहीं, जो चांद रात लाहौर में या पाकिस्तान में वैसे वहां पर ईद आ गई और मैं इंतजार कर रही हूँ, आज तो ईद है, संडे को ईद होगी। नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाहिर बात है, वहां पर जो एक अब्रॉड है, वो जगह, वो सीनरीज, वो जो पाकिस्तान में है, वो जो कल्चर, तो जमीन आसमान का फर्क है, पर फिर भी अच्छी मनाई जाती है। जाहिर बात है, हम सारे इकट्ठे होते हैं, हम सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं, फैमिलीज इकट्ठे, फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, तो इट्स अ गुड, ऐसी बात नहीं। बट जो मजा यहाँ पर है, जाहिर बात है वो बाहर नहीं। लेकिन है ये कनाडा की, लेकिन अंदरून लाहौर की जो इन्होंने टेम्पो, डायलॉग्स, डिलीवरी दिल्ली गेट में रखी है, ये कोई बंदा जज नहीं कर सकता, वो बाय फेस उनको देख के। यहाँ पे आपको बड़ा डिसेंट लग रहे हैं। दिल्ली गेट में जो इन्होंने हीरो किया है, अंदरून लाहौर का वो गुंडा भी है, और अंदरून लाहौर का पूरी स्टाइल है, वो तो ऐसे लगता है जैसे पूरी जिंदगी इन्होंने वहीं पर गुजारी है, और अब ये अचानक से उठ के कनाडा चले गए हैं। कैसे उसको अडॉप्ट किया? क्या चीजें थी आपकी नजर में कि किसको आप देखते थे ज्यादा फॉलोअप? क्योंकि हमारे जो पुरानी फिल्मों के हीरो थे, तो वो तो गंडासा पकड़ के, और एक वो स्टाइल था उनका। तो ये जो क्या वर्ड यूज करूं इनके लिए, जो इनके कैरेक्टर है उसके लिए, तो कैसे इस चीज को आपने अडॉप्ट किया? बहुत सारी चीजें हैं, आपने चेन्स पहनी हुई, अपना स्टाइल है, बोलने का एक्सेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, कैसे चीजों को आपने बेसिकली तब ये स्क्रिप्ट आया था तो इट वाज न्यू, क्योंकि मैं ज्यादातर अंदरून में मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया, तो तब मैं पाकिस्तान आया था, तो मैं अंदरून घूमा, लोगों को देखा, यंग लड़कों को देखा, शशके क्या है, स्टाइल क्या है, कपड़े कैसे डालते हैं। अंदरून में हर बंदा हीरो है, बिल्कुल। तो वो फिर एक स्टाइल मैंने अडॉप्ट किया, चेने डाली, जैकेट स्टाइल, पैंट्स, टाइट्स, इस तरह की, तो वो सारा मैंने स्टडी करके फिर मैं उस कैरेक्टर में, फिर मैंने अपने ड्रेस डिजाइन किए चीजें, मैं कहा नहीं यार इस तरह। इसी तरह जैसे यासर भाई ने कहा, अब बाबा जी को आप देखेंगे दिल्ली गेट में, तो अंदरून लाहौर का एक डिग्निटी और वकार वाला एक बुर्दबार किस्म की शख्सियत का जो उन्होंने किरदार किया है, बहुत कमाल है। देके खड़ा कर देंगे ना, मेरे ख्याल से उनको तो स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर तरह के माहौल में उठे बैठे हैं, उन्होंने देखा है चीजों को। अच्छा सर जी, खुद फिल्म आपने बनाई, तो आपने भी सोचा कि कहीं ना कहीं मैं अपना शौक भी पूरा कर लूं यार, मैं अंदर का जो हीरो है वो। अच्छा, मैं बड़ा चालाक हूँ इस मसले में, मैंने शौक पूरा किया हुआ है। जो ही आप फिल्म देखेंगे, फिल्म की जो वॉइस ओवर है स्टार्ट से, वो मैंने स्टार्ट की है, नरेशन दी है पहले फिल्म की ना। दिल्ली गेट है क्या, अंदरून लाहौर का कल्चर, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां के तौर तवार, खेल तमाशे, त्योहार वहां के, वो सारा मैं नरेट करता करता एंड पे स्क्रीन पे खुद आया हूँ, और लिखा है डायरेक्टर बाय नदीम जी। यानी तो मैंने अपना शौक इस अंदाज में पूरा किया। मैच आपने एंड पे आके विकेट गिरा दी सारी। यानी कि जो एक एक्टर का पंजाबी कहते ना कीड़ा, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, मैं अपनी फिल्म बनावांगे तो मैं उधर च आवांगा। अच्छा तैयबा, मुझे ये बताओ कि आपको कितनी ईद इकट्ठी हुई? मुझे वैसे अभी तक मुझे तकरीबन 5 से 10 हज़ार इकट्ठी हो चुकी है। वाह, यस। अभी आपको कितनी हुई है? मैं नहीं बता सकती यहाँ पर, पता है आपको। तो फिर आपने मुझसे क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा कि शो पर खत्म होने के बाद मैंने तैयबा से भी ईदी लेनी है। नहीं, वैसे आपकी बनती है मुझे, आपकी बनती है मुझे देनी। दोनों में से आप ये दोनों फैसला कर दें, जो दोनों में से बड़ी हैं वो दूसरी को ही। सर जी देखिए, अच्छा नहीं, अब ये देखिए, हम तो
तो बड़ी दोनों में से कोई भी नहीं मानेगी। ये राशिद साहब ठीक है, तो कोई भी नहीं बड़ी आप मानेगी। कैसे ना लेते हैं ना लेते हैं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, पता है क्या, वो अभी आपने कहा ना कि मैं बड़ा उस्ताद हूँ, तो मैं भी बड़ी उस्ताद हूँ। हम दोनों ने बात सिर्फ इसलिए की है कि हम अपने मेहमानों से बुलवा सके कि भाई आप जो है ना घर कितनी ईदी दे के आए। मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, मैं कहाँ से दे देता। अपना एटीएम दे के आए हो। आप समझ रहे, मेरे पास नहीं थी। ऐसे आप ही समझ लें कि मैं हूं ही नहीं। नहीं, ऐसे कैसे समझ लें? पूरे जमाने में जो रिश्तेदार भूले बिसरे होते हैं ना, जो पूरा साल कभी किसी को नहीं, वो जो चांद रात पे ईदी मुबारक का मैसेज कर देते हैं। देखो बेटा, जो ऐसे पर्सन होते हैं ना, जिस इंटरप्रिटेशन से आप बात कर रही, मैंने उनमें से बेशुमार को ईदी भेजी है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप के इतने सारे नोट रहे मेरी तरफ से, क्योंकि उनका भी ब्लेसिंग उसी तरह आती है। तो ये एक ऑप्शन है, तो मैं आपको भी भेज दूंगा, आप ये भी भेज दें। तो मेरी तरफ से भी राशिद साहब भेज देना। ये सही है जी, ये सही है। अपना आपने व्हाट्सएप अकाउंट बना के जल्दी उस पे ये लो बेटा। हाँ, ये तो ठीक है ना, बंदा लाखों की ईदी दे सकता है इस तरह। तो दे आप देंगे। करोड़ों में ले रहे हैं ऐसी। ये तो ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वैसे सवैयां, रवायती घरों में सवैयां बनती हैं और शीरकुर में से जो है ना हमारी मिठाई और इन चीजों से आगाज होता है। आपके घर का स्पेसिफिक क्या चीज है जिसके बगैर आप समझते हैं कि ईद नहीं हुई? देखिए, अब ये दोनों कश्मीरियों से देखिए, हम एक तो कश्मीरी हैं, राशिद साहब भी और मैं भी, और ये हमारा जो एक वो कल्चर है ना, जो हमारा जो पाकिस्तान का मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे लिए एक सवैयां होती हैं डेफिनेट, वो उठ के खानी है सब ने, जो भी हो। और उसके बाद फिर दोपहर को पुलाव, कोई कोरमा, कोई कस्टर्ड, कोई ये चीजें फिर डेफिनेट, क्योंकि ये हमारा हिस्सा बन चुकी हैं कल्चर का। और बिल्कुल हमारा ऐसा ही। क्यों राशिद साहब, बिल्कुल ऐसा आप ही, तो बिल्कुल ऐसा ही। माशाल्लाह ज्यादा समझते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। बाकी नदीम चीमा साहब से पूछ लेंगे, क्योंकि ये आज की जनरेशन ये है, ये ज्यादा हाँ, पराने ये बता बिल्कुल आप सकते हैं। सही फरमा रहे हैं भट्ट साहब कि हमारी तो ये एक सौगात है। जब ईद का दिन होता है, नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले घर वाले आगे सवैयां ही रखते हैं, मीठा सेमिया खा लो जी। बिल्कुल ऐसा ही। तो बस यही है अपना सना, आप भी यही करती होंगी। बिल्कुल ऐसे ही तो फिर है। ऐसे ही है, तो फिर ऐसे ही है। देखो बेटा, हमारी शनाख्त जो है ना, हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी अक़दार हैं, हमारे रस्म, वो फख्र। आप अब्रॉड जाते हो तो ठीक है, फॉर द टाइमिंग उनमें कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रूमिंग में है, जो हमारे जीन्स में है, वो वही है जो हमारा असल है। बिल्कुल और ऐसे यही ही है। क्रेडिट होता है। और राशिद साहब, बचपन में वो एक होता था कि ईद कार्ड्स जो है वो दिए जाते थे, हाँ, और वो उसके ऊपर वो रिवायत खत्म शायरी, हो। शेरो शायरी करके दी जाती थी। तो मैंने अपने दौर में तो ये चीज नहीं देखी, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि वो कैसा एक्सपीरियंस था? होता वो था बेटा, पहले जो- तो जाके सिलेक्शन करके ईद कार्ड लाते थे, फिर उसमें बड़े तरद्दुद से मुख्तलिफ जिस को भेजना, उसके हवाले से बड़ा नाप तोल के उस तरह के जुमले, कोई शेर लिख दिया, कोई ब्लेसिंग वो अक्सर लिखे डब्बे में, डब्बे में हाँ, मेरी होता सहेली था, लाखों में ये भी किस होता तरह की था। शेरो शायरी होता होती था। थी। कार्ड लेने जाते थे ना, उमर ये नारकली में ज्यादा दिखते थे हाँ, उस वक्त। सब तो वहां से एक सिलेक्ट करना, फिर अपनी कोई मिलने वाली, कोई जो क्लास फेलो, कोई देख दी लड़की ऐसा ही देखी है। जो पसंद है, उसको उसके मुताबिक शेर कैमरा लिखने। जूम करके जरा एक दफा दिखाएं, दोबारा बोले सर। जूम करके। वो शेर लिखने ईद के हिसाब से, और जो वो कार्ड भी लेना, कोई कहीं फूल, कहीं दिल बना हुआ, हाँ, उसमें तीर लगा हुआ है। हाँ, ऐसा ही है। तो ये ऐसे वो सिलसिले चलते थे, लेकिन ये एक हमारा कल्चर था, हाँ, बिल्कुल। वो भी खत्म हो गया। पता नहीं वो कहाँ चले गए। राशिद अब साहब, तो सर वो नदीम साहब फॉरवर्ड किथे गए वो मैसेजेस चीज़ां भेजते सारी? मजे का हैं। वक्त अब यासो ने पूछ लो, शायद उनको नहीं पता, इनको नहीं पता। अच्छा, कोई शेर याद है जिसमें पहले शेर लिखा करते थे कार्ड्स के ऊपर? हाँ जी, वो शेर भी होते थे अपना, वो मोहब्बत ईद के का होते दिन है, थे। गले अब तो रसूल भी है, आखिर मौका ये- भी है। अब लफ्ज भी चेंज कर लिया करते हैं। नहीं, सबसे मशहूर वो डब्बे से डब्बे में डब्बा वाला। नहीं, वो तो चलो सुना दी ना। अब आप भी कोई शेर सुनाए ईद वाला। लेकिन देखिए, मैं इस मसले में बड़ा कूड़ हूँ। मुझे ये कुछ नहीं पता है। राशिद साहब ये काफी एक्सपर्ट भी हैं और इसमें, और शायर भी यानी आप अब ये कहना चाह रहे हैं? इनके वालिद साहब से, नाज़िर कश्मीरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बेसिकली शायर थे और वो कलमकार थे। तो ये ब्लड तो उनका है ना, तो मेहरबानी करके जितनी शेर व शायरी आप इनसे पूछ रहे हैं, यानी आप कार्ड खरीद लिया करते थे और जाके इनसे लिखवाया करते थे। अच्छा सर, कुछ शेर सुनाए जो हम कार्ड्स के अंदर लिखा करते थे अपने टाइम पे। बड़े फनी फनी भी शेर होते थे। मुझे याद आ गया, एक बार मैंने लिखा था, उस पे दिल था, उसमें तीर लगा हुआ था, तो वहां पे मैंने लिख दिया, कहीं दो दिल दो मिल जाते, बिगड़ता क्या क्या था। जमाने का ये मुझे याद आ गया, एक मैंने ये शेर मुझे याद था। और ये बाकी किसको आप दिया था ये कार्ड आपने? वरना सबसे वो, भाई वो हमारे साथ ही सामने कॉलेज में पढ़ती थी, कोई खतौन थी, तो वहां पे
बड़ी शिवनी बात। कॉलेज में वो पढ़ती थी, मैं त्यासी कॉलेज में पढ़ता था। अभी इतना एंजॉय ना करें आप लोग, आप तरफ भी इधर आ रहे हैं। तो बाकी शेर व शायरी जो वो इनका ब्लड बेटा है, उस वक्त सबसे ज्यादा राज, आज भी वही राज है कि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है। दस्तूर भी है, मौका भी है। मौका भी ये है। यही मोस्टली राज से। हाँ। बाकी आगे पीछे जो जिसका दिल जेर जबर नहीं भी ठीक है तो कोई ना कोई पैगाम जाता जरूर तो मैसेज कन्वे हो जाता था। अच्छा, कजनों के लिए मैसेज एक अलग होता था, ये तो मोहब्बत प्यार की बातें वो सादा लोग तो उन्होंने खुल के बता दिया, आप लोग दबा के बैठे हुए, मुझे पता है बात वही है। मगर अच्छा, कजनों के लिए स्पेशल पैगामात होते थे जिसमें बड़े फनी फनी जो होते थे, वो कार्ड्स भी फनी फनी खरीदते होते थे, उसमें शेर भी फनी फनी। कोई शेर याद? मैंने तो आज तक कोई शेर नहीं भेजा। शेर नहीं भेजा? कार्ड भेजा था, कार्ड नहीं, कार्ड कितने थी? गिफ्ट भेजा, जब भेजा तो मैंने देखे यासिर, कार्ड्स होते थे। हाँ। तुम कहो कि मैंने तो जब भी भेजा गिफ्ट भेजा है। शेर वेर ये कोई भी पता क्या भेजा करते होते थे, ये टैग करके ट्वीट कर देते होते थे। इनका टाइम वो वाला है। अच्छा सर, आप बताएं, आपने कार्ड्स लिखे होंगे? नहीं, कार्ड खरीदे जरूर हैं और लाके घर वालों को दे देते तो वही लिखते थे सबको बच्चों को देने के लिए ना, आगे फैमिली में, कजन्स में। तो मुझे अब याद ये फैमिली कजन्स होगी अगली बात, नहीं, वो रहने दे। अब बाद में बताएंगे। नहीं इनसे पूछे। नहीं नहीं, ये गलत बात है, अब ये तो गलत बात ये है। छुपा रहे हैं। वापस नहीं मिलना ना, पूछो। सही बात ये है, छुपा रहे हैं, इनसे पूछे ये क्या क्या आप भी तो करते बताए हैं। ना क्या, अगर कोई शेर आप भी यार मैं शेर सुनाती हूँ, मगर उसके बाद ये सारे मुहज्जब लोग हैं, मेरा जो शेर है ना वो थोड़ा सा हट के है। कैरी ऑन। ईद आई है जमाने में, आने दो आने दो। ईद आई है जमाने में, मेरी सहेली गिर गई है गुसल खाने में। बहुत उम्दा। तो आप फिक्र न करें, हम उसकी तमादारी करने चले जाएंगे। पता कर लेंगे वो कैसे गिरी है, उनकी क्या पोजीशन है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक ये भी बड़ा फेमस है ना, चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठ के देखा तो ईद ईद आ ये भी गई। बड़ा मशहूर ये देखिए, अब हमने बहुत कितने सुना उम्दा। दिए, अब सर जी कुछ ना कुछ आपको बताना आपका पड़ा। चीमा साहब ऐसे नहीं, मैं अंदर तो से सोचता हूँ talent बट साहब से भी निकालना। और क्वेश्चन करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस साहब ने तो बहुत खुल के बात बता दिया। नहीं, बस मैं याद कर रहा हूँ। पता नहीं उन्हें कौन घर सा वालों ने ऐसा आज बचपन में कबूल जो करना है कि लिखते नहीं थे। करना आज? नहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, याद नहीं आ रहा। ये दो चलो कश्मीरी जब याद आएंगे ना, बस ये- मैं तो जो ये जो दो कश्मीरी बैठे, हम जो हमारी बीवियां है ना, उनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी आज तक, और हम रोज उसी घर में जाते हैं। सारी जिंदगी हमने शोबिज में काम किया है, कई दिहाइयां हो गई, रोज उसी घर में 3 बजे जाए, 9 बजे जाए, सुबह जाए, उसी में जाते। ये सारे असल में आप जिस शोबे से रिलेटेड होते हो ना, वहाँ की कुछ सराउंडिंग होती है, तो ये जरूरी नहीं कि आप उस सराउंडिंग से डिनाइल करें। हम एंजॉय भी करते हैं अपने दोस्तों को, इसमें कोई हर्ज भी नहीं होता। लेकिन हम वो हैं जिन्होंने सारी जिंदगी काम ही किया। हमारे दोस्त कम पाउंड भी आ जाते सर, असि सिर्फ कम किया है व्हाट्सएप। हमने जिंदगी में हमारी नहीं कोई जो है, हमारा ये देखें, करिश्मा रहा कि मैं लोग इस बात करते की नहीं। गवाही दे सकता हूँ कि राशिद साहब के खाते में कोई करप्शन नहीं है, मोहब्बत के मसले में No, या no. कोई हर्ट भी नहीं किया सारी जिंदगी। कोई नहीं, कोई करप्शन No, नहीं है। no. ये शरीफ आदमी थे, हैं अभी। इंशाल्लाह। ये नदीम साहब हैं, थोड़े थोड़े इसमें गड़बड़ करते नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है बट साहब। यासर का मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनके साथ हमारी इतनी अभी है नहीं, हाँ। लेकिन पता चल जाएगा, मैं निकाल लूंगा एक बिल्कुल। अजय नहीं सर, वो पता है क्या, फिर अब हम आपस में राब्ते में रहेंगे, क्योंकि अगले प्रोग्राम में कुछ ये नहीं बताएंगे तो हमें तो बताना पड़ेगा। अच्छा, ये आप हमसे तो पूछ रही हैं कि कार्ड किसको भेजा, किसको नहीं, तो आप ही अपना ही बताया, आपने किस किस को कार्ड भेजा था? सर ये जो अभी तो प्रोग्राम है ना, जब ये पढ़ती हमारे थी- घर भी जाना है। जब पढ़ती थी याद है, कुछ ना कुछ होता होगा, ये ना बात करें, हमारे भी काफी होगा क्या नहीं, हमारे घरों में तो ये मसला ये होता है कि हमारे घर में तो सबको पता ही होता है कि ये चीजें तो चलती रहनी है, हम लोगों को थोड़ा फेस करना पड़ता है इन सब चीजों को। चलो मान लेते हैं आप। अब वो कबूल कर बैठे, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन चलता मैंने रहता तो वो है। कार्ड वाला जमाना देखा ही नहीं। मैंने तो वो व्हाट्सएप पे जो मैसेज, और वो भी आजकल लोग फॉरवर्डेड मैसेज कर ऐसा जाते हैं, ही और आज तो हाँ, ये बिल्कुल ही भी। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। और मगर वो इससे बड़ा इश्यूज हुसन होते था, वो एक हुसन हाँ, था, वो एक बिल्कुल। अलग अलग एक जो स्पेशली बड़ा ऐसा अलग दुनिया थी वो भी कार्ड का ना, बिल्कुल। इतना रश होता था नारकली बाजार में, राशिद साहब को पता होगा। आप और छोटे होंगे, ये लोग भी सिलेक्शन में वक्त लग रहा समझ नहीं आती थी लोग क्या करो, इतने लोग कार्ड खरीद रहे होते इकोनॉमिकल थे। भी और उसका विजुअल भी हाँ, अच्छा हो। सर जी, आप तो कह रहे थे कि मैं सोता रहता हूँ, तो कार्ड किस वक्त देने जाते थे? नहीं कार्ड तो बस पहले दे दिए ना, ईद से पहले। अच्छा, ईद से पहले, ठीक हो गया, सही हो गया। ये ईद वाले दिन इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सारे काम पहले खत्म तब करते की बातें हैं जब पढ़ते थे हम, काम वाम नहीं था तो उस वक्त तो फिर
सारा कुछ ही अपना था ना। लेकिन यासर साहब ने उस तरह के कार्ड तो नहीं दिए अभी, लेकिन दहली गेट फिल्म में स्टाइल वही है कि अंदरून लाहौर में बालकनियों में किसी को देख रहे हैं और वो इश्क वाले सीन उसमें फिल्म में जरूर है। नहीं, ये जेस्चर एकदम तो नहीं ना आता, ये जेस्चर आहिस्ता आहिस्ता सही बात है, रियल लाइफ में उसमें कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, होगा अभी इनका। अभी होगा तो अभी तो आपके बहुत सारी फैंस आएंगे आपके पास, और अभी कोई एक्सपीरियंस किया ऐसा, कोई एक्सपीरियंस हुआ ऐसा? नहीं, अभी तो फिलहाल आस्ता आस्ता ही है, आहिस्ता आहिस्ता ही है। यानी इसका मतलब ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस की तैयारी हो रही है। नहीं देखिए फैंस आएंगे मगर उसका कोई ऐसा तो कोई रिस्पांस नहीं होगा जिस फैन के हवाले से। लेकिन मैं बातों बातों में अपनी प्रमोशन करता जा रहा हूँ। दहली गेट में इन्होंने ऐसा अंदरून लाहौर का प्ले बॉय लड़का किया है जो बड़ा टपोरी स्टाइल भी और डांसिंग और म्यूजिकल और ऐसा दीवाना आशिक बने हुए हैं दहली गेट में कि इनका किताब देखने वाला है। सबसे जो खूबसूरत आपका मोमेंट है ना टपोरी स्टाइल में, जो आपको लगे कि यार ये जो है ना ये कहीं मेरे अंदर से निकली है ये मोमेंट, कोई ऐसा स्टाइल या कोई ऐसा डायलॉग उसको अभी यहाँ पर डिलीवर करके दिखाएं। और उसी स्टाइल में, नॉट लाइक दिस कि आप अमेरिकन गाय की तरह यूं बैठ के आप कहें, इन दैट स्टाइल। वो बोले रास्ते में एक लड़की को रोक के जो कहा जी, वो एक लड़की, उसके पीछे एक प्यार हो जाता है तो वो कहती है क्या बदतमीजी है, क्यों मेरा रास्ता रोक रही हो? तो मैं कहता हूँ इश्क हो गया जी आपसे। डायरेक्ट गली में रोक के बोल दिया सारे। मारे नहीं होने था नहीं अच्छा नहीं, फिल्म अपनी वैसे अंदरून तो चढ़ पै भी जाती है, वही ना, मैं तो तार अल्लाह की दुआ ना सी। वहां जिस तरह के लड़के होते हैं लड़कियां भी वैसी होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या आगे से रिएक्शन आया? रिएक्शन नहीं, वो वहां पर क्या क्योंकि आगे नाराज होकर चले कि फिर मैंने रोका। फिर उसने कहा आज मुझे अपने बाबा से लगता है बात करनी पड़ेगी। बाबा को जब घर जाती है क्या हुआ बेटा इतना, मेरी एंट्री होती है, मैं कहता हूँ इश्क करता हूँ भाई आपकी बेटी से, जैसे अंदरून में होता है सीधा घर पे घुस बस चंड चुंड खा के चंड चुंड काफी मारे हुए। अच्छा ये तो अब हमने देख लिया कि हम ईद कैसे सेलिब्रेट करें, थोड़ा सा हम बचपन में जाएंगे कि आपको बचपन में कितनी ईदी मिलती थी और फिर ईदी उससे करते क्या थे? कुछ लोग होते हैं सेविंग करते हैं उससे, फिर कुछ खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग ईद वाले दिन ही सारी जो है वो खर्च कर देते हैं। और बचपन में फिर क्या वो स्नैक्स वगैरह खाते थे या क्या करते थे? उन ईदियों का क्या करते थे जो आपको जमा होती थी या घर वाले ले लेते थे? हाँ, जब ईदें मिलती थी तो उस वक्त पढ़ते थे हम स्कूलों में, तो वो पैसे खर्च करने के लिए हमें समझ नहीं आती थी क्या करें, या कहीं जाके बिस्किट खरीद लिया, कहीं कुल्फी खा ली, कहीं से बिल्कुल जो होते थे तीले वाले गोले वो खा लिया, कोई ऐसा खा लिया, बस वो ऐसे ही ना कोई समय से बालातर होता था। क्या करें ये 5 रुपयों का 6 रुपयों का, क्योंकि खत्म ही नहीं होते थे वो। ऐसा ही बहरहाल वो कहाँ से वो ढूंढे वो बस वो वही थी बातें, बस खत्म हो गई। अच्छा यासिर खान साहब, अब आपने क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फिल्म रिलीज हो गई है, आपको बहुत ज्यादा कॉल्स भी आ रही है, बहुत मसरूफ भी हैं आप, आखिर में ईद का कोई पैगाम हमारी ऑडियंस के लिए, आपको जो लोग प्यार करते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे रिश्ते होते हैं जो सिर्फ ईद पे हम मिलते हैं, और ऐसे रिश्ते होते हैं जो ईद से पहले टूटे होते हैं। तो ईद एक ऐसी चीज है कि हम सब मिलते हैं और दोबारा एक रिश्ता हमारा शुरू होता है। तो मेरा यही पैगाम होगा कि हमेशा जो ये साल चल रहा होता है ना, हर महीने ऐसे ही ईद मनाते रहे, ऐसे ही मोहब्बत बांधते रहे। ये नहीं कि ईद आएगी तो मिलेंगे, तो ये कुछ चीजें हमारी कम हो गई हैं हमारे माशरे में। तो प्यार मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे, एक दूसरे की इज्जत करे, और मेरा तो यही पैगाम। तो पूरी इस बात को कैसे कहेगा? टाइम लगेगा ब्रेक के बाद। चलो बस ईद मुबारक कह दे अपने स्टाइल। हाँ, मेरी तरफ से ईद मुबारक सबको, खुश रहे, आबाद रहे। फिल्म हमारी ऑन है, जरूर देखें और अपनी फैमिलीज को लेके जाएं, और कलरफुल फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है, एंजॉय करें और फिर हमें बताएं कैसी लगी आपको। जी चीमा साहब, आप क्या पैगाम देंगे? एक ईद का पैगाम, और ऑब्वियसली जितनी हमने यहाँ पर बैठ के बातें कर ली हैं, मेरे ख्याल से सारी आवाम जो है ना आपकी मूवी की तरफ ही भागेगी। क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, मैं भी इस मौके पर यही पैगाम दूंगा कि हमेशा खुशियां बांटें, एक दूसरे से मिलें, गिले शिकवे दूर होने चाहिए। देखिए, मिलते जुलने से मिलते रहने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, दूर होने से और दूरियां बढ़ती हैं। एक तो ये पैगाम है, और दूसरा पैगाम जैसे यासर भाई ने दिया है, हमारी फिल्म दहली गेट फैमिली फिल्म है और ये फैमिली डेज है, फैमिली फ्री है बिल्कुल, और जाकर देखें फिल्म दहली गेट को, आपको मजा आएगा, फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हम वैसे तो बहुत ज्यादा ईद की सेलिब्रेशंस में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जितने हमारे सेलिब्रिटीज हैं सारे आपको कोहिनूर के फ्लोर पे जरूर नजर आएंगे, क्योंकि हमारी ईद आप लोगों के बगैर कुछ नहीं, और इन लोगों के साथ ईद का मजा दुबाला हो जाता है। मगर ब्रेक पे जाना बहुत जरूरी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।